जय माता दी। मित्रों, मैं पंकज मिश्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जय मां अम्बे ज्योतिष में। आज हमारी चर्चा होगी कुछ विभिन्न भावों में कारक ग्रहों को लेकर। कौन से भाव में कौन सा ग्रह कारक माना गया है, इसको बृहद पराशर होरासार में होराशास्त्र में कहा गया है। तो महर्षि पराशर ने भी इसको लिखा है कि कुछ भाव में बैठ करके कुछ ग्रह जो है वो कारक माने गए हैं, उनका प्रभाव भी अच्छा होता है। चाहे वैसे तो ये कहा गया है कि अगर भाव नाशकाय कि किसी किसी भाव में ग्रह जो है कारक ग्रह भी बैठते हैं तो उस भाव का नाश कर देते हैं, लेकिन ऐसा सभी मामलों में नहीं होता है। तो आइए पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह कारक होता है, उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, हमने एग्जाम्पल के तौर पर ये एक कुंडली में समझाने का प्रयास किया है कि किस भाव में कौन सा ग्रह बैठे तो कारक माना जाता है। तो देखिए, ये यहाँ लग्न में देखिए, यहाँ जो है सूर्य बैठे हुए हैं। लग्न कोई भी हो, राशि कोई भी हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर यहाँ लग्न में सूर्य महाराज बैठे हुए हैं तो यहाँ पर सूर्य का बैठना, मित्रों, ये सूर्य जो है ये कारक हो जाता है। और लग्न जो है वो आपका व्यक्तित्व है, आपका शरीर है, आपकी आत्मा है। तो यहाँ सूर्य बैठता है तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देता है। यहाँ सूर्य बैठने से इनकी सातवीं दृष्टि जो है वो, मित्रों, यहाँ सप्तम भाव पर पड़ती है। कुछ ग्रहों को सातवीं दृष्टि मिली हुई है, कुछ विशेष ग्रहों को जो है 5, 7, 9 से भी देखते हैं, और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो 3, 7 और 10 को भी देखते हैं, जैसे शनिदेव। तो यहाँ पर अगर सूर्य बैठे हुए हैं तो यहाँ पर सूर्य का बैठना, मित्रों, ये अपने आप में बहुत अच्छा होता है। ऐसा जातक जो है अपने व्यक्तित्व का धनी, उसकी जो वाणी होती है बहुत अच्छी होती है, समाज में सम्मानित होता है, लोगों में उसकी एक पैठ होती है। यहाँ बैठ करके सूर्य महाराज जो है कारक हो जाते हैं। आ जाते हैं मित्रों दूसरे भाव पर। दूसरा भाव जो है, यहाँ पर अगर गुरु बैठे हैं दूसरे भाव में, तो गुरु बैठ करके यहाँ दूसरे भाव में कारक हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को, मित्रों, उसकी जो वाणी होती है बहुत अच्छी होती है, धन की कमी नहीं होती है उसको, और वह एक उसका परिवार में उसका साथ देने वाले लोग बहुत होते हैं। परिवार में उसकी बात को रखा जाता है, माना जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत गंभीर, धीर गंभीर होता है, जिसके गुरु जो है वो दूसरे भाव में होते हैं। यहाँ पर ये कोई मायने नहीं रखता है कि ये फला लग्न की कुंडली है तो इसमें गुरु दूसरे भाव में बैठे हैं, इसका प्रभाव दूसरा हो जाएगा, या इसकी राशि दूसरी है और गुरु यहाँ दूसरे में बैठे हैं, इसका प्रभाव दूसरा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर गुरु किसी भी जातक की कुंडली के सेकंड हाउस में बैठे हैं, मित्रों, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर यहाँ बैठे हैं गुरु तो अपनी 5वीं दृष्टि से जिस भाव को देखेंगे वहाँ बढ़िया करेंगे, 7वीं दृष्टि से जिस भाव को देखेंगे वहाँ पर बढ़िया रिजल्ट देंगे, और 9वीं दृष्टि से जहाँ जिस भाव पर देखेंगे वहाँ पर बहुत अच्छा करेंगे। तो गुरु का यहाँ सेकंड हाउस में बैठना, ये जो है यहाँ पर वो कारक भाव माना गया। अगर गुरु सेकंड भाव में बैठता है किसी भी कुंडली के, तो वहाँ पर वह कारक हो जाता है और उसकी स्थिति मजबूत हो जाती है। ऐसा जातक जो है वो धनाढ्य होता है और उसकी वाणी बहुत प्रबल होती है, बहुत अच्छा वक्ता होता है, परिवार में बहुत अच्छी उसकी निभती है। वैसे ही आ जाते हैं तीसरे भाव में। मित्रों, तीसरे भाव में अगर मंगल बैठे हैं
तो यहाँ तीसरा भाव जो है वो भाई बहन का होता है। तीसरे भाव में यहाँ पर मंगल बैठ करके पराक्रम को बढ़ाते हैं और एक तरीके से उसके अंदर जो है हिम्मत साहस होगा। ऐसा जातक जो है अपने भाई बहन का बहुत प्रेमी होगा। तीसरे हाउस में, थर्ड हाउस में अगर मंगल बैठा है तब चूंकि यहाँ ये भाव कारक है, अपने ही भाव में बैठा है। आपने सुना होगा अक्सर लोगों से कहते हुए कि ये अपने घर के शेर हैं, इनका घर है। और दूसरे वो जो है एक चीज़ और भी आप देखे होंगे, ये भी लोग कहते हैं बात के दौरान कि भाई इनका घर है और क्या कहते हैं ये अपने घर में ही रह करके बहुत मज़े में है, हमें दूसरे के घर नींद नहीं आती। तो अपना घर होता है। तो वैसे इस ग्रहों की भी स्थिति यही है कि यहाँ थर्ड हाउस में बैठकर मंगल बहुत अच्छा योग देते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है साहसी, पराक्रमी और भाई बहन को प्रेम करने वाला बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ तीसरे घर में अगर किसी के भी कुंडली में, आप कुंडली से मिलान कीजिएगा, अगर यहाँ थर्ड हाउस में मंगल बैठे हैं तो राशि चाहे जो हो, लग्न चाहे जो हो, बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि मंगल जैसे ये होता है कि नीच के ना हो, बहुत कमज़ोर ना हो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। चौथे भाव में आते हैं मित्रों। चौथा भाव यहाँ चंद्रमा का होता है। चौथा भाव सुख का होता है, माता का होता है, भूमि भवन वाहन का होता है, प्रॉपर्टी वगैरह। तो अगर यहाँ चंद्रमा बैठ गए तो ऐसा व्यक्ति जो है अपनी माता को प्रेम करने वाला और भूमि भवन वाहन से बहुत मजबूत होता है। उसके बाद लग्जरी गाड़ियाँ होंगी, भूमि भवन से मजबूत होगा। चौथे घर में है तो उसको सुख की प्राप्ति होगी। अगर चौथे घर में चंद्रमा बैठा है तो अब अपनी दसम दृष्टि से दसम भाव को देखेगा, सातवीं दृष्टि से दसम भाव को देखेगा। यहाँ पर बुध भी इस भाव में, चौथे भाव में कारक हो जाता है। यहाँ बैठा बुध अगर यहाँ इस भाव में कारक है तो वैसे ही समझ लीजिए कि जो इसकी जो इंस्टीट्यूशन क्षमता है बहुत तेज होती है और उसकी बुद्धि प्रखर होती है। वो बोलने में बहुत प्रॉम्प्ट होता है, तेज होता है। यहाँ पर चंद्रमा और बुध दोनों कारक हो जाते हैं। आ जाते हैं मित्रों यहाँ पंचम भाव में। पंचम भाव संतान का, बुद्ध विद्या का, यहाँ पर बैठकर यहाँ से हम लोग जो है एजुकेशन भी देखते हैं पंचम भाव से। मित्रों यहाँ पर पंचम भाव के कारक जो है देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अगर यहाँ पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। 5, 7, 9 दृष्टियाँ ये डालेंगे जहाँ बैठेंगे। अगर यहाँ पांचवें भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो यहाँ से हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ 9वें भाव पर ये अपनी दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर पिता से भी अगाध प्रेम होगा। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा, वो बहुत ऊंचे स्तर का होगा, लोग उसको मान सम्मान देंगे। तो इस तरीके से पंचम भाव गुरु का अपना भाव है। यहाँ पर बैठकर गुरु कारक हो जाता है। आ जाते हैं मित्रों 7वें भाव पर। सप्तम भाव में छठे भाव पर यहाँ छठे भाव में मंगल और शनि कारक होते हैं। यहाँ मित्रों अगर शनि मंगल बैठा है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो शत्रुहंता होता है, शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। और यहाँ मंगल और शनि का बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। उसके जो कर्ज हैं वो मान लीजिए अगर वो कर्ज लेता भी है तो कर्ज से उसको मुक्ति मिल जाती है। शत्रुहंता योग बनाते हैं, शत्रु उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यहाँ पर छठे भाव में मंगल शनि अगर बैठे हैं वो रोग से भी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है। उनका जो इम्यून सिस्टम होता है बहुत मजबूत होता है।
तो अपने भाव में अगर कोई ग्रह बैठ गया तो वो बहुत अच्छा माना जाता है और ऐसे व्यक्ति को वो सब चीज़ें देता है मित्रों जो वो चाहता है, जिस भाव से संबंधित अगर ग्रह बैठता है। यहाँ पर देखिए सप्तम भाव में शुक्र, अगर यहाँ शुक्र बैठ गए तो वैसे आपने सुना होगा कि अकेला शुक्र जो है वो ठीक नहीं होता है, अगर सप्तम भाव में बैठता है, सभी ग्रहों के साथ बैठता है ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है, अगर शुक्र जो है यहाँ पर सप्तम भाव में बैठ गया तो चाहे कोई भी राशि हो, यहाँ पर शुक्र बैठ करके मजबूत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो कारक हो जाएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। चाहे वो पति पत्नी के बीच का रिश्ता हो या मान लीजिए कोई बिजनेस व्यवसाय उसका चल रहा है तो भी टॉप पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र कारक होता है। पार्टनरशिप में वो बहुत अच्छा काम करेगा। अब इसके बाद आ जाते हैं अष्टम भाव में। मित्रों अष्टम भाव का कारक जो है वो शनिदेव जी होते हैं। अगर आठवें भाव में शनि बैठे हैं तो यहाँ पर शनि बैठ करके वो कारक हो जाएंगे, उस व्यक्ति की आयु को बढ़ाएंगे। ऐसा व्यक्ति जो है तंत्र मंत्र ज्योतिष का बहुत अच्छा जानकार होता है। यहाँ पर बैठ करके ऐसे व्यक्ति को शनिदेव जो है वो एक गुप्त विद्या भी देते हैं, गणित धन की प्राप्ति होती है, समाज में मान सम्मान होता है। अब आ जाते हैं 9th हाउस में। तो यहाँ 9वें भाव में सूर्य और बुध का बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है धार्मिक होता है और एक राजयोग माना जाता है। अगर यहाँ सूर्य बुध, एक तो बुधादित्य योग भी बनता है 9th हाउस में, अगर सूर्य के साथ बुध बैठते हैं तो बुधादित्य योग बनाते हैं। और यहाँ पर बैठ करके सूर्य देव एक पिता के प्रति प्रेम, लगाव और पिता से उसकी बहुत पटती है, ऐसा व्यक्ति जो है वो धार्मिक होता है। ऐसे व्यक्ति के पास बहुत नेम फेम होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और बुध को कारक माना गया है, अपने घर का माना गया है। सूर्य गुरु दोनों, यहाँ पर सूर्य के साथ गुरु बैठ करके, हमने जो है अभी बुधादित्य योग बोला, मैंने ध्यान नहीं दिया। 9th हाउस में सूर्य के साथ गुरु बैठ करके बुधादित्य योग नहीं बनाते, लेकिन यहाँ पर सूर्य जो है और गुरु उनका अपना घर है, यहाँ पर बैठ करके मित्रों बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आ जाते हैं 10वें भाव में। यहाँ पर 10वां भाव कर्म भाव है। यहाँ पर 4 ग्रह कारक होते हैं और यहाँ पर बैठ करके व्यक्ति को कर्म की तरफ प्रेरित करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत नेम फेम प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति मित्रों बहुत हाई फाई जॉब में होता है। और यहाँ 10वें भाव में अगर कारक ग्रह कोई बैठा है, जैसे यहाँ पर 4 ग्रह कारक होते हैं, सूर्य बुध गुरु शनि, सूर्य बुध गुरु और शनि, तो यहाँ 10वें भाव में अगर एक भी ग्रह बैठा है तो कारक हो जाएगा और आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। मित्रों 11वें भाव में आते हैं। 11वें भाव में भी गुरु महाराज कारक होते हैं। 11th हाउस जो है आपके इनकम का होता है, लाभ का होता है, प्रॉफिट का। यहाँ पर बैठ करके गुरुदेव बहुत अच्छी कंडीशन में आदमी को ला खड़ा करते हैं, क्योंकि ये इनका अपना घर है और यहाँ पर गुरु कारक हो जाते हैं। और एक तरीके से यहाँ पर बुद्धिमान, ज्ञानवान ऐसा व्यक्ति जो है काफ़ी धनवान होता है। अगर मजबूत कंडीशन में गुरु हैं, अपने भाव में यहाँ 11th हाउस में बैठ करके बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। 12वें स्थान पर आते हैं मित्रों, ये व्यय भाव होता है, अस्पताल का भाव है और बड़े भाई का भी भाव माना गया है। यहाँ के जो कारक हैं वो शनिदेव जी हैं। अगर शनिदेव यहाँ 12वें स्थान पर बैठते हैं तो मित्रों बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर अगर शनि बैठे हैं तो अपनी तीसरी दृष्टि से यहाँ पर तीसरे भाव को 1, 2, 3 यहाँ देखते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास धन भी होता है, उसकी आयु बढ़ती है, आयु बढ़ जाती है मित्रों, उसको जो है कोई दिक्कत नहीं होती है, बड़े भाई का सपोर्ट मिलता है। तो आज आपने जाना
कारक ग्रह के विषय में, ये कहाँ पर बैठ करके मित्रों ये ग्रह कारक हो जाते हैं, इसकी मैंने आपको जानकारी दी। तो अगर आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।